नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। रुक कर लेते हैं सीधा बड़ी खबर का। रायपुर से सामने आ रही है। भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है और कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी मिल रही है। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ओबीसी के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे और साथ ही जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5,000 रुपए मिलेंगे। बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। वहीं दूसरी बच्ची के जन्म के मौके पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी क्रय होंगे। राजीव युवा मितान क्लब योजना को शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के लिए लोन लेने के लिए जमीनों की गाइडलाइन बदली। वहीं ई व्हीकल के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। तो ओबीसी के लिए 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक है, इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाता है। पहले SC ST के लिए प्रावधान रखे गए थे, अब इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 10% भूखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा और जिसमें प्रीमियम की राशि 10% दर पर 10% प्रीमियम दर और 1% भूभाटक की दर से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो रिजर्वेशन ज़मीन का रहेगा वो 2 वर्षों तक के लिए प्रभावशील रहेगा। दूसरी बात ये है कि हर साल छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का काम होता है। गत वर्ष 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। अंकुश मेरे साथ जुड़ गए ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। अंकुश, भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कई बड़े मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं आज। जी हाँ, बजट हुई है और चूंकि में भी अब बजट सत्र की तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय बजट के बाद छत्तीसगढ़ के बजट की तैयारियां भी जो है कैबिनेट में चर्चा हुई है। हालांकि बजट कैसा होगा, क्या होगा, उसमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। लेकिन बाकी 15 बिंदुओं पर कैबिनेट की मोहर लगी है और उस मोहर के बाद जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो प्रवक्ता हैं, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, उन्होंने जो कैबिनेट में विषय रखी गई थी उनकी जानकारी दी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन है वो छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने और प्रदेश में सामाजिक सांस्कृतिक खेल गतिविधियों को शासन की योजनाओं से जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा मितान क्लब की जो योजना है उसको शुरू करने का एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019-20 के राज्यांश की राशि जो है 76,281 करोड़ रुपए ऋण के माध्यम से शासकीय गारंटी के रुपए जो है उसमें अनुमति प्रदान की गई है। जिस अनुमति जो है रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण का अध्यादेश जो है 2022 में जो रहने वाला है उसका अनुमोदन जो है वो किया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय जो है वाणिज्य के कर विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयक, लेपिक और रिकॉर्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए जनवरी 2022 की आगामी पदोन्नति में वर्ष की जो है वो छूट दी गई है, कुछ वर्षों की। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग में अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में पुनरीक्षण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। और जो वन संपदा है, जो पेड़ या बांस काटने की जो अनुमति थी उसमें जो है सरलीकरण किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत एक बड़ा डिसीजन लिया गया है जिसमें जो संचालक पद पे जो नगर निगम के कमिश्नर स्तर के अधिकारी रहते थे उसकी जगह पे प्रबंध संचालक के तौर पर CEO को बिठाला जाएगा। तो 15 बिंदुओं का एक जो अनुमति है वो कैबिनेट से मिल गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में अब खत्म होने के बाद
जो है अंकुश, वो कैबिनेट मंत्री सीएम बघेल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं और अब भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी उन्होंने। कब से लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बजट बात की जाए कैबिनेट के विषयों की, तो कैबिनेट में जो विषय रखे जाते हैं और कैबिनेट से उन विषयों पर जब मंजूरी मिल जाती है तो तत्काल प्रभाव से उन योजनाओं का, उन सुविधाओं का लाभ जो है वो जनता को के लिए सौंप दिया जाता है। तो जब कैबिनेट की मंजूरी के बाद जितनी भी योजना है, जितनी भी सुविधा है, वो तत्काल प्रभाव से जनता के लिए लागू कर दी जाती हैं और जो पुरानी योजना है जिनको लंबित रखा जाता है कि कैबिनेट में जब विषय पास होगा उसके बाद भी लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल पाएगा, तो कैबिनेट बिल्कुल अंकुश, लोगों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं सीएम बघेल की तरफ से। बहुत शुक्रिया अंकुश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।